6 महीने पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और 6 महीने बाद मेरा बेली फैट और मेरी बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज है वो कुछ इस लेवल पे दिखने लगा। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों और बेली फैट मैंने कैसे कम किया? तो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ ये सवाल ये होता है कि बेली फैट कैसे कम करें, और वो भी इंडियन खाना खा के, घर का खाना खा के। कोई कीटो डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उबला हुआ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई क्रैश डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे कम करें और मैंने कैसे कम किया पिछले 6 महीनों के अंदर, काम करते हुए, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए और जिम और बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए कैसे, और वो भी घर का खाना खा के, कोई फैंसी खाना नहीं खाया। इस वीडियो के अंदर वो सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए अपने फैट लॉस के जर्नी में, और मैंने 15 से 16 किलो वजन कम किया, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर आप अपने फैट लॉस जर्नी शुरुआत करने वाले हैं और आप शायद ये सोच रहे हैं कि अगले 4 से 5 महीनों में आप भी 5, 10, 15 किलो कम करना चाहते हैं, या फिर अपने बेली के रीजन के अराउंड जो फैट डिपॉजिट है उसे कम करना चाहते हैं, कपड़े पहनने के बाद आप बेटर दिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो के अंदर मैं सारे स्टेप्स इजीली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए और आप भी अपना फैट लॉस खुद से कर पाएं बिना किसी के हेल्प से। तो फैट लॉस करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बेली रीजन पे फैट डिपॉजिट जो होता है वो मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में अलग अलग होता है। मेल कैटेगरी के अंदर जो हमारे अंदर बॉडी फैट जमा होता है वो बेसिकली हमारे बेली रीजन के अराउंड होता है, जो कि बेसिकली कमर का हिस्सा होता है। क्योंकि जब भी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में या फूड के फॉर्म में एंटर करती है तो बॉडी को लगता है कि इस फूड को स्टोर करना चाहिए, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए पेट जो एरिया होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और वुमेन के कैटेगरी में जो फैट डिपॉजिट होता है तो वो जनरली बेली और थाइज रीजन पे डिपॉजिट होता है। तो ये दो बिग डिफरेंस है। और जब भी हम फैट लॉस कर रहे हैं तो हमारा फैट लॉस का मेन पर्पस होना चाहिए एक हेल्दी और फिट लाइफ, क्योंकि 99% लोग कोई कॉम्पिटिशन के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई प्रोफेशनल ओलंपियन है या फिर ना ही कोई किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। एवरीवन वांट्स ए हेल्दी फिट लाइफ, बिकॉज लाइफ में के अंदर अगर आपके एक्सपीरियंसेस और बेटर हो जाते हैं अगर आप फिट हैं तो, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाई लेट्स ब्रेक डाउन माय फैट लॉस एंड हाउ यू कैन डू योर फैट लॉस बाय ईटिंग इंडियन फूड इन योर होम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, एंड इनिशियल जो स्टेप है वो ये है कि आपको स्मॉल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने हैबिट्स के अंदर और अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर। तो पहले समझते हैं कौन सा खाना आपको पिक करना होगा जो आपको, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी अच्छे होंगे उसके अंदर, और साथ में आपको जो डाइट के अंदर सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और सारे न्यूट्रिशन के साथ साथ जो भी चीज़ें ज़रूरत है आपके बॉडी को एक्स्ट्रा फैट को बर्न करके हटाने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद फूड को अगर हम ब्रेक डाउन करें एनर्जीज के अंदर तो वो 3 पार्ट्स में होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। और हमारी बॉडी को इन तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम अपनी बॉडी को सारे लेवल की स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। तो लेट्स बाइफरकेट कार्ब्स की कैटेगरी के अंदर। तो कार्ब्स में आप क्या खा सकते हैं? कार्ब्स में आप रोटी खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, पोहे खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और बहुत कम सिंपल है। सो फॉर एग्जांपल ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं। उपमा खा सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल भी होता है। तो ये कार्ब्स का जो आपका पोर्शन है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड जो चीज़ है प्रोटीन के पार्ट में, तो प्रोटीन के पार्ट में वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज भी है, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज है, लेकिन प्रोटीन लेना कितना है? सो प्रोटीन कितना लेना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 80 kg के हैं तो आप 80 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट करें 2-3 महीनों के लिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को इन सारी चीज़ों से अपने आप को अडाप्ट करके मेटाबॉलिज्म तेज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बेसिकली आपको फोकस करना है जो अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं, जैसे कि सोया हो गया, दूध हो गया, कर्ड हो गया, आप पनीर से ले सकते हैं, अंडों से ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी फैट। फैट में गुड फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए। और अगर आप वर्क करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो गुड सोर्स ऑफ फैट विद प्रोटीन होते हैं आलमंड्स, पीनट्स आप ले सकते हैं, मखाने आप ले सकते हैं, चने जो कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है और इजीली कैरी कर सकते हो और कभी भी आप खा सकते हो। गुड फैट के अंदर होता है घी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि खाना बनाते समय 1 टेबल स्पून से ज़्यादा तेल या घी यूज़ नहीं करना है ओवरऑल दिन भर के अंदर, क्योंकि
जो भी आप खाना बना रहे हैं उसे आपको लो फ्लेम पे बनाना है या फिर मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करना नहीं है, क्योंकि जैसे आप किसी भी चीज़ को हाई फ्लेम पे कुक करते हैं या डीप फ्राई करते हैं या तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, तो वो खाना आपकी बॉडी में जाने के बाद काम कम करेगा और नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देगा, जिसके कारण बॉडी में फैट बनना चालू हो जाता है। तो हमें हमेशा फोकस करना है कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें एलिमेंट आ रही हैं वो आपको एनर्जी दे, पावर दे, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। और आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि दिन भर में कम से कम आपको 400 से 500 ग्राम फ्रूट्स भी खाने हैं, जैसे कि पपाया आप खा सकते हैं, आप वाटरमेलन खा सकते हैं, आप ऐसे फूड्स खा सकते हैं जो पल्पी और फाइबर के साथ हो, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, वाइटामिन्स होंगे, जो कि आपकी बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और डाइजेशन और फाइबर वगैरह की भी जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करके रखते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है अवॉइड ऑल एक्स्ट्रा कैलोरीज फ्रॉम योर फूड। तो खाने के बाद हमें मन करता है मीठा खाने का, तो आपने रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, आपको खाने के बाद थोड़ा बीच में ब्रेक है तो चिवड़ा खाने का मन किया, नाचोस खाने का मन कर रहा है, चिप्स खाने का मन कर रहा है, आप इडली के साथ खा रहे हैं बहुत सारी भर भर के चटनियाँ, सांभर, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसके साथ म्यूनीस खा रहे हैं, डिप खा रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा फूड जो हम ऐड कर रहे हैं खाने में, ये बेसिकली ऐड करती है एक्स्ट्रा हिडन कैलोरीज, और जो कि बॉडी के अंदर आना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल। और एक बहुत ही बेसिक IQ वाली चीज़ है कि 500 कैलोरी बर्न करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन 500 कैलोरी को बॉडी के अंदर ना डालना बहुत आसान। तो आपको हमेशा ये फोकस रखना है कि ये सारे जो साइड फूड्स हैं, जैसे कि आपने मिक्सचर खा लिया और बिस्किट खा लिए, चिप्स खा लिया, या फिर शाम की चाय पी रहे हैं शक्कर डाल के, कॉफ़ी पी रहे हैं शक्कर डाल के, या आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो ओरियो शेक्स पी रहे हैं, डोसे खा रहे हैं रोड साइड जिसमें नहीं पता कितने वैरायटी के उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल कर रखे हैं। तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि इन सारी चीज़ों को हटाना है, सिर्फ आपको घर का खाना खाना है, नॉर्मल जो क्लीन कुक हो, और क्वांटिटी आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज नो योर फूड लिमिट्स, मतलब आप खाते कितना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी को आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फूड, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये जान सके कि आपकी बॉडी को कितने कैलोरीज चाहिए ओवरऑल। 2000 कैलोरी, क्योंकि बॉडी को मेन फंक्शन करने के लिए नॉर्मल 11 से 1200 1300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपका बॉडी वेट है लेट्स से 80 kgs, तो आपको उस 80 kgs को मेंटेन रखने के लिए शायद आपको कैलोरी होगी 2000, 2100, 2200, तो आपको कम खाना पड़ेगा। तो नो योर फूड लिमिट, और उसके लिए सबसे बेस्ट टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो है फूड वेइंग मशीन, और 200, 300, 400, 500 रुपये की होती है। तो जब भी आप खाना खाएं और अपना प्लेट में खाना डालें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 200 ग्राम राइस लिया, 300 ग्राम दाल लिया, आपने रोटी कितने ग्राम की ली, और ताकि आप कोई भी एक फूड ट्रैकिंग एप्लीकेशन, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ हेल्थीफाई मी ऐप, आप जो भी एप्लीकेशन आपको कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रैक कर सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिन भर में 1800 कैलोरीज खानी है, तो 1800 कैलोरीज को खाने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 600, 600, 600। तो हो सकता है सुबह की आपने मील में ली 2 रोटी, दाल, और आपने ले लिया 3-4 बॉयल एग्स विथ सम क्यूक्यूम्बर। उसके बाद आपने लंच पे खाना है, तो लंच पे खाने के लिए आपने थोड़ा राइस लिया, थोड़ा पनीर भुर्जी लिया, और उसके साथ आपने ऐड कर दिया थोड़ा कर्ड। और डिनर की बात है तो हो सकता है डिनर में आपको मन कर रहा है फिश खाने का, तो आपने 200 ग्राम फिश लिया, उसके साथ थोड़ा राइस ऐड किया, और फिर ऐड किया थोड़ा सा फ्रूट वगैरह एज ए इवनिंग स्नैक में डिनर के पहले। तो ऐसे करके जो ओवरऑल बैलेंस है, आपने खाया 1800 कैलोरी, लेकिन आपकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन हो गई। और जैसे मैं ट्रैक करता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ स्क्रीन पे, जो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही सिंपल होता है, और आपको ये बार बार नहीं करना होता, शायद 2-3 हफ्ते करने होते हैं एक बार, क्योंकि आपकी कटोरी की साइज़ में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना खाना आता है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये राइस खाने से कितना राइस होता है इस कटोरी के अंदर, फिर आप प्लेट में डालेंगे। तो सिर्फ ये थोड़े दिनों की बात है, एक बार आपने इस चीज़ को कर लिया 1 से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, और आपको ये चीज़ पता चल गया कि रोज़ इतना ही खाना होगा, और आपको जब चेंजेस दिखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत के 2 से 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ईटिंग फॉर इंजॉयमेंट और नॉट ईटिंग फॉर इमोशनल ईटिंग नहीं कर रहे आप, नाउ यू आर ईटिंग फॉर पर्पस, एंड द पर्पस इज टू स्टे फिट। क्योंकि खाना तो आपको अभी से लेके बुढ़ापे तक खाना ही है, और आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं दे रही है खाने को डाइजेस्ट करने में, या खाने को एनर्जी की तरह, फ्यूल की तरह आपको मोर पावर देने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, राइट। नाउ द 4th पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग
क्रिप करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम चले जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, लेकिन मेरा ये सजेशन ये है कि एक्सरसाइज इट्स मोर अबाउट मूवमेंट, कि आपकी बॉडी दिन भर में कितनी एक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और दिन में 2 घंटे आपके ऑफिस जाने में निकल जाते हैं और आपके पास बिल्कुल भी जिम जाने का टाइम नहीं है, जैसे कि जनरली बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास ऑफिस में आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं फ्लोर पे वॉक करके, राइट। सुबह से लेके शाम 9 बजे 9 घंटे तक रहते हैं, अगर आप 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक ऑफिस में रहते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं, स्विमिंग करने जा सकते हैं। अगर आपके ऑफिस के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, जिसके अंदर आप जिम अगर जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम जाते हैं ऑलरेडी ऑफिस के साथ और फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको फोकस करना होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, मतलब जो आपकी मसल्स हैं। अभी तक तो हमने कैलोरी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो एक एनर्जी आपके फॉर्म में बॉडी में आ रही है, लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी ऑलरेडी है आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट, उसको रिलीज करने के लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि आपके मसल्स जो है वो ग्रो हो, मसल्स वहाँ पे स्ट्रेच हो और मसल डैमेज हो और मसल रिकवर करने में एनर्जी यूज़ करे थोड़ा। उसके साथ साथ सिर्फ मसल की नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी, जॉइंट्स के मूवमेंट, आपके सारे बॉडी के जो मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो, सारी चीज़ें इंक्रीज होती है, तो लोअर बैक इश्यूज़ और नी इश्यूज़ ऑलरेडी लो होने लग जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप वर्कआउट्स ऐड करते हैं अपने फैट लॉस के अंदर। तो अगर आपके पास जिम है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आसपास में, अगर आपको ईजिली 1 किलोमीटर के अंदर अगर जिम है जिसको जाने के लिए आपको गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, तो बेस्ट है वो आप ज्वाइन कर लें। और कैसा भी जिम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई गो टू अ जिम विच इज़ हार्डली 300 मीटर्स फ्रॉम माई होम, एंड वहाँ जाने में मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट कर सकता हूँ और मैं पैदल आ सकता हूँ 5 से 10 मिनट में वापस घर। तो आपको भी ऐसा ही एक जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ हफ्ते में 4 या 5 दिन ही जिम जाके वर्कआउट करना होता है और आप अपने फिटनेस गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। इसके साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्लीप, क्योंकि अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सो रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर फैट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप लव हैंडल्स जो हमारे बेली फैट है उसकी एक्सरसाइज करेंगे या कसरत करेंगे या कुछ फैंसी खाना खाएंगे तो आपका फैट लॉस होगा, नहीं। अगर आपने दिन भर के अंदर कैलोरी डेफिसिट का माहौल क्रिएट किया है, खाना कम खा के, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खा के और एक्सरसाइज करके, तो आपकी बॉडी जब आप सोएंगे रिकवरी करने के लिए वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगी आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट को। और अगर आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ हो रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हर हफ्ते आधा किलो वजन आपके बॉडी के अंदर घटने लगता है। और जो कि बिगनर लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी। फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 महीने के अंदर ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बॉडी 7-8 किलो वजन कम कर जाए या 10 किलो वजन कम कर जाए। दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन आपने अपना डाइट ठीक रखा है तो 2 किलो वजन कम हो सकता है। हो सकता है दूसरे मंथ 1.5 किलो 3 किलो वजन कम हो सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। आपको अगर एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी एक लौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रहते हैं और लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी अगर सही है तो आपके लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस बेटर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंटली वर्क करना है और कम से कम 6 महीने का टाइम देना है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि कौन सा खाना आपके बॉडी को ज़्यादा सूट करता है और कौन से तरीके की वर्कआउट कौन से दिन करने से आपकी बॉडी, आपके जॉब, आपके पर्सनल लाइफ और आपके वर्कआउट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, सारी चीज़ें एक बैलेंस बना के रखती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जो मैंने किया मैं आपको बता दूं और आप भी कर लें और आपके भी 15-16 किलो वजन कम हो जाए 5 से 6 महीने में। ऐसा नहीं होगा। होगा तो ये कि हमें सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, जो कि मैंने 4 स्टेप्स में बताया, और ये है लास्ट स्टेप कि थोड़ा पेशेंटली हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी फूड लेनी है, बाहर का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, हिडन कैलोरीज नहीं खाना है, फूड को ट्रैक करना है, स्लीप अच्छे से लेनी है और वर्कआउट करने हैं जब भी मौका मिले, और स्मॉल स्टेप्स लेने और अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो और ये सारे स्टेप्स काफ़ी इजी टू फॉलो है, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो, and subscribe my channel for more amazing updates, and new videos are coming, and let's decode fat loss together, and it's very easy to do it.